Okay, greetings to everyone. I'm Ahmed with you all to teach today's class on revision of JavaScript. And today we're going to go through the entire JavaScript syllabus. So this is a very important class and you can find this video on YouTube too. तो ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब इंटरएक्टिविटी और ये काम करता है HTML और CSS के साथ. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट है वो किस में काम आता है, वो तुमको काम आ जाएगा बटन को क्लिक करवाने में, एनिमेशंस को रन करवाने में और फॉर्म्स को वैलिडेट करवाने में. तो बेसिकली से यही मतलब हुआ कि अगर हम लोग HTML से एक समझ लो बटन बनाए हैं वेबसाइट पे और हम लोग चाहते हैं कि उसी बटन से कुछ उस वेबसाइट पे हो पाए, जैसे वो वेबसाइट ऊपर स्क्रॉल कर जाए खुद से या वो वेबसाइट का डार्क मोड से लाइट मोड चेंज हो जाए, तो उसको करवाने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट टॉपिक पे जो है वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स दे एक्ट एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़ and they allow developers to label and manipulate data efficiently within a program. ठीक है, तो आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होता है, तो आप लोग को तो पता ही होगा क्या है. और वेरिएबल्स में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स मेनली 3 तरीके से यूज़ होता है और तीनों है var, let और constant. ठीक है, var है, let है और constant है. तो यहाँ पे सबसे पहले लेट्स गो टू var. तो var क्या होता है, तो var है ना सबसे अर्लीस्ट वर्जन में जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये एक फंक्शन स्कोप्ड है. ठीक है, ये याद कर लो, रट लो, फंक्शन स्कोप्ड है var. और इसका ये मतलब है कि जो वेरिएबल होता है डिक्लेयर var के साथ वो उसी फंक्शन में है, वो उसी फंक्शन में काम आता है जिसमें डिक्लेयर होता है. ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मीन्स दैट अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद var इज़ एक्सेसिबल थ्रू आउट द फंक्शन इन विच इट्स डिक्लेयर्ड. ठीक है, लेकिन जो var होता है वो ब्लॉक स्कोप को नहीं मतलब रिस्पेक्ट करता है, मतलब उसमें वो नहीं काम करता है ब्लॉक स्कोप में. तो उसका ये मतलब हुआ कि जो var है वो फंक्शंस में काम कर जाएगा लेकिन वो लूप्स में या कंडीशनल्स में काम नहीं करेगा, आपको बार बार उसको वैल्यू देनी पड़ेगी. तो इसीलिए वो जो var है इट कैन लीड टू अनइंटेंडेड बिहेवियर, वो आपके प्रोग्राम में ले आती है प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, यही सब. तो हम लोग अब जो ECMA स्क्रिप्ट 6 से जावास्क्रिप्ट का अपडेट था, लेट और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ वेरिएबल्स थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी. तो लेट क्या है, लेट एक ब्लॉक स्कोप्ड है, मतलब ये उसी कर्ली ब्रैकेट्स में यूज़ हो सकता है. तो ब्लॉक स्कोप में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा आगे. तो ये समझ लो कि लेट एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है और जो वेरिएबल लेट से डिक्लेयर होता है वो उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है. ठीक है, और ये जो है ये जो स्पेशलिटी है कि लेट ब्लॉक स्कोप्ड है वो उसको बेटर कंट्रोल देता है और वो रिस्क को कम करता है कि कोई वेरिएबल कोलाइड कर जाए, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वेरिएबल्स को मैनेज करने में. ठीक है, तो इसका बहुत वो एग्जांपल हो गया. बेसिक एग्जांपल इज लेट नेम इक्वल्स एलिस. तो यहाँ सिंटैक्स तुम लोग को पढ़ना चाहिए. ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक सेमी कोलोन है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है. जावास्क्रिप्ट की हर लाइन के बाद एक सेमी कोलोन लेना ज़रूरी होता है. और जो लास्ट है वो है कॉन्स्ट वेरिएबल, ये वाला. तो इसका क्या यूज़ है, तो ये भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में काम आता है जो रीड ओनली होते हैं. मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा आगे जाके. तो कांस्टेंट जो होता है, जो कांस्टेंट जो वेरिएबल है कॉन्स्ट, वो लेट की तरह ब्लॉक स्कोप्ड होता है. तो इसका मतलब है कि इसको भी यूज़ करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए. और इसीलिए जो var जो है ना, जो ब्लॉक स्कोप नहीं है वो आजकल यूज़ नहीं होता है. ठीक है, और कॉन्स का एक यही स्पेशल एबिलिटी है कि जो वेरिएबल आइडेंटिफायर होता है ना कॉन्स का, वो रीअसाइन नहीं हो सकता है. ठीक है, और हाँ यही स्पेशलिटी है. अभी तुम्हें वो यहीं तक सीखना ज़रूरी होगा. अब हम लोग एक एग्जांपल यूज़ करते हैं. चलो, हाँ, तो ये एग्जांपल है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट ले लिए हैं विच इज़ 0.05. तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इंटरेस्ट रेट वैसे बढ़ता नहीं है. और जो बैलेंस है वो लेट है, क्योंकि जो लेट चीज़ है वो इट कैन बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स.
और इसका यही एग्जांपल है लेट और कॉन्स यूज़ करने का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। तो ब्लॉक स्कोप इट बेसिकली रिफर्स टू द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस दैट आर डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो मैं जल्दी से एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट x इक्वल्स 10 माना गया है और फिर कॉन्सोल डॉट लॉग x कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो थिंग टू नोट है वो है कि यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका आउटपुट 10 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ये कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे तब अगर हम लोग लिखेंगे कॉन्सोल डॉट लॉग x, तब हम लोग को रिटर्न वैल्यू आएगी कि x इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका यही मतलब है कि जो x है वो बस कम करता है ये दोनों ब्रैकेट के बीच में, कर्ली ब्रैकेट से ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग डेटा टाइप्स। तो अब हम लोग हैं डेटा टाइप्स पे। अब डेटा टाइप्स क्या होता है? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं ना वो डेटा टाइप बहुत सारे वैल्यूज़ के होल्ड कर सकते हैं और वो चेंज भी कर सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो तुम बेसिकली आप लोग को ये समझना है कि जैसे पहले वी कैन डिवाइड डेटा टाइप्स इनटू मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो पहले होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ लिख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग का आता है स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पाइथन में, और इसमें हम लोग का आता है नंबर वैल्यू, है ना। तो दिस इज़ क्लियर। तो स्ट्रिंग वैल्यू यू गाइज ऑलरेडी नो। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हो गया लेट नेम इक्वल्स एलिस। चलो यहाँ पे लिखते हैं लेट नेम इक्वल एलिस। तो यहाँ पे ये छोटा होगा। तो ये एग्जांपल हो गया आप लोग का स्ट्रिंग वैल्यू का। और जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है इट रिप्रेजेंट्स टेक्सचुअल डेटा and it is created by enclosing characters within single apostrophe, ये वाला, या डबल apostrophe, या ये also create होता है using backticks। तो backticks क्या होता है? हाँ ठीक है, तो backtick जो होता है it is used for creating a string value, और आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल से, या अगर आपके कीबोर्ड में उसको अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पॉइंट आउट करना है कि जो ऑल ऑफ दीज हम लोग वैल्यूज़ भी पढ़े ना, स्ट्रिंग, नंबर अभी तक पढ़े हैं, और जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैसे बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही आता है। और जो दूसरा होता है दैट इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसमें और सब चीज़ आती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स आता है और उसमें एरेज आता है। तो जो ये सब है मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ। ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन आ जाए। चलिए अब नंबर पे चलते हैं। नंबर तो बहुत ज़रूरी, बहुत आसान है, उसमें बस ये दोनों चीज़ आती है, फ्लोटिंग पॉइंट आता है और न्यूमेरिक नंबर्स आ सकते हैं, न्यूमेरल्स आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लेट एज इक्वल्स 25। ठीक है, फिर बूलियन बस ट्रू और फॉल्स में देता है आपको। तो यहाँ पे एग्जांपल है लेट इज एक्टिव इक्वल्स ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू है, बूलियन डेटा टाइप का है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग का अगला आता है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या हुआ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार किया हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट कार सेमीकोलन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसीलिए जब हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग कार, जो बस ये प्रिंट फंक्शन है, तुम लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को रिटर्न वैल्यू आता है अनडिफाइंड। तो यही अनडिफाइंड ये हो गया डेटा टाइप। ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव नल। नल है, नल आप लोग समझ सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सप्लिसिट एम्प्टी वैल्यू। सो यही मतलब हुआ कि वो इंटेंशनली वो एम्प्टी रखा गया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। और हम लोग के पास और सब भी होते हैं डेटा टाइप्स जो आप लोग सीख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप लोग सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अदर डेटा टाइप्स, यहाँ पे सिंबल है और यहाँ पे बिग इंट भी होता है।
तो ये सब अगर आप लोग सीखेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोग की नॉलेज ही बढ़ेगी और हम लोग हो सकता है आगे की क्लासेस में इसको और एक्सप्लोर करें। ठीक है, फिर हम लोग के पास आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये जो टॉपिक है, और इसमें हम लोग के पास ऑब्जेक्ट्स आता है और एरेज आता है। अब ये जो दोनों चीज़ है हम लोग इसको बाद में कवर करेंगे, इसको हम लोग डिक्शनरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वी कैन कवर दिस आफ्टरवर्ड्स। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। तो हम लोग आ गए हैं थर्ड टॉपिक पे जो ऑलरेडी पढ़ा चुका है, वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन जावास्क्रिप्ट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस और एक्शंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। तो उन लोग सेवरल कैटेगरीज में करते हैं फॉल। जैसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स और चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये बहुत ज़रूरी क्लास है क्योंकि ये सब आने वाला है आप लोग के अपकमिंग टेस्ट में। तो मैं यहाँ आप डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें मैं अभी डिटेल में बताऊँगा सब चीज़। फिर वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स और हम लोग के पास ऑल्सो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये बहुत आसान है, हम लोग के पास इसमें बस यही है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर वी हैव डिवीजन और हम लोग के पास ये रिमाइंडर वाला है। तो इसके लिए बेसिक एग्जांपल यही है, लेट्स सम इक्वल्स 10 + 5, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 15, और नेट प्रोडक्ट इक्वल्स 4 * 3, इसका हो जाएगा 12, है ना। तो ये वी ऑलरेडी नो, इसको आपको कुछ ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, इस पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यहाँ पे न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी कैन अंडरस्टैंड जो इक्वल टू साइन है उसका काम है कि इट एड्स अ वैल्यू, है ना। तो ये एक वैल्यू को असाइन करता है, एक वैल्यू को असाइंस अ वैल्यू, ठीक है। मतलब ये इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे डेटा टाइप्स में एज इक्वल्स टू 25। तो ये एज जो ये वेरिएबल है उसको 25 जो नंबर है उसको असाइन कर रहा है ना। फिर हम लोग ये है, फॉर एग्जांपल वी हैव प्लस और फिर वी हैव इक्वल टू। तो ये क्या करता है, ये है ना जो वैल्यू ऑलरेडी है उसको ऐड करता है। तो यहाँ हो जाएगा ऐड टू द करंट वैल्यू। इसी तरह हम लोग के पास है माइनस इक्वल टू, जो इसका काम क्या है, इसका काम है सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम करंट वैल्यू, है ना। और वैसे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रखा हूँ कि फॉर एग्जांपल एट a = 5, तो a + = 2 बिकम 7। तो अगर फॉर एग्जांपल देखो यहीं पर हम लोग को आ गया रिजल्ट 7। वैसे ही हम लोग करें लेट a = 67 71 और हम लोग यहाँ पे करें a - = 2, तो आंसर हम लोग आ जाएगा 69, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है ये। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। तो ये जो है ये बहुत वो है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो इक्वल टू साइन है इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू, है ना। लेकिन जो कंपैरिजन ऑपरेटर में वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वल टू, आप बोल सकते हैं। पहला है ये वाला इक्वल टू। तो ये वाला इक्वल टू क्या करता है, ये करता है कि इट चेक्स इक्वालिटी, मतलब ये चेक करता है कि जो दो चीज़ है वो इक्वल है या नहीं है। लेकिन हम लोग के पास एक और होता है विच इज़ कॉल्ड ये वाला इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, है ना। और ये क्या करता है, ये टाइप भी चेक करता है एंड इक्वालिटी भी चेक करता है एंड वैल्यू इक्वालिटी, है ना। तो ये समझ लो कि ये मतलब स्टैंडर्ड वाला इक्वल है और ये प्रो मैथ्स वाला इक्वल है ना। ये बस तुमको बस यही दिखेगा कि यहाँ पे वैल्यू होगा, मेरी गलती है, यहाँ पे वैल्यू होगा, मतलब ये वैल्यू करता है और यहाँ पे टाइप एंड वैल्यू।
तो ये समझ लो कि आईफोन है तुम्हारा और ये तुम्हारा आईफोन प्रो मैक्स है ना। तो एक का बस वैल्यू सर्च करता है और दूसरा हम लोग का वैल्यू एंड टाइप सर्च करता है। इसका एग्जांपल इसमें है, फॉर एग्जांपल console.log 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये नंबर इसमें है लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग में है। तो ऐसे देखें तो ये दोनों तो 5 इक्वल है, 5 इक्वल्स 5, एवरीवन नोज दैट, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग कर देंगे 5 ट्रिपल इक्वल्स टू ये वाला 5, तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर है, ये तो नंबर वैल्यू है, ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ऑफकोर्स ये फॉल्स आएगा। तो इसका बहुत ट्रिक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड। तो आई होप कि आप लोग अब ये वाला क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोग का जो लास्ट है वो दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। ये वाला थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पे चलो एक नया स्लाइड लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, वो कंडीशन में यूज़ होता है और वो हम लोग को ये बताता है कि जो दो कंडीशन है ना, उसमें से फॉर एग्जांपल हम लोग का पहला जो होता है वो होता है 2 एंडरसन सिंबल। ये हम लोग का पहला है और ये हम लोग को इसको एंड ही बोलते हैं। फिर हम लोग का दूसरा ये वाला होता है, और जो ये वाला है दिस इज और, है ना। और हम लोग का जो तीसरा है दैट इज ये विच इज नॉट, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, फॉर एग्जांपल 2 स्टेटमेंट हो और हम लोग ये लगाएं कि ये बताओ कि ये और ये एंड ये दोनों मतलब सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये तुमको ट्रू वैल्यू देगा, बूलियन ट्रू वैल्यू देगा व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, है ना। लेकिन जो ये है ये तुमको ट्रू देगा व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स when one statement is true, ठीक है। और जो ये वाला है इसका मैं बता, और जो नॉट है वो क्या करता है कि it reverses the value of given statement, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल रखा हुआ हूँ। यहाँ पे है लेट इज अडल्ट, मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि अडल्ट ये आदमी है या नहीं है, ट्रू। और लेट हैज़ आईडी, मतलब ये अडल्ट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो इस अडल्ट के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसका हो जाएगा फॉल्स। हम ये मतलब हम लोग खुद से कर रहे हैं। और अगर हम लोग करेंगे console.log इज अडल्ट एंड हैज़ आईडी, तो इसका आउटपुट क्या होगा, फोर्सेस का आउटपुट फॉल्स होगा, क्योंकि ये जो दो है ये ऑफ कोर्स ये दोनों एक का ट्रू है एक का फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही होगा। तो इसका बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस आ सकता है, तो इससे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वही हम लोग यहाँ पे वो लगाते हैं और लगाते हैं तो ये ट्रू आता है, क्योंकि एक ट्रू और एक फॉल्स है। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है नॉट के लिए। अगर हम लोग करेंगे लेट इज लॉग्ड इन इक्वल्स ट्रू सेमीकोलन, और फिर हम लोग करेंगे लेट इज नॉट लॉग्ड इन इक्वल्स एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब नॉट इज लॉग्ड इन, मतलब हम लोग करेंगे कि इज नॉट लॉग्ड इन हम लोग हमेशा फॉल्स हो जाएगा। हम लोग 2 वैल्यू कर रहे हैं, और तो ये बस ऐसे काम आता है कि हम लोग को काम को स्ट्रीमलाइन करना है। तो बस हम लोग ये दूसरा जो वेरिएबल हम लोग का असाइन किए वैल्यूज हम लोग बस कर दिए एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, है ना। तो आई होप दिस मेक सेंस। तो यहाँ पे इफ़ वी डू console.log मतलब प्रिंट इज़ नॉट लॉग्ड इन, ऑफ कोर्स आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो ये ट्रू था ये हम लोग नॉट के हेल्प यूज़ करके इसको फॉल्स कर दिए, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं विच इज़ एरेज, ठीक है। चलो हम लोग अभी आ चुके हैं एरेज पे। तो एरेज क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। तो एरेज इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, और यही हम लोग ऐसे बात कर रहे थे ना कि व्हाट आर नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सॉरी। तो इसी में एरेज आता है, ठीक है। तो एरेज क्या होता है, they are a special type of object and it is designed to hold ordered collections of values, okay,
एंड दीज वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप्स, नंबर्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन, ऑब्जेक्ट और इवन अदर एरेज। मतलब एक एरे दूसरे एरे को भी अपने आप में होल्ड कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो एरेज है उसका ये बहुत ईजी एग्जांपल है, लेट फ्रूट्स इक्वल्स, और यहाँ पे जो सिंटैक्स है ना उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट फ्रूट्स इक्वल्स, फिर यहाँ पे तुमको मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्ट्रिंग वैल्यू में एप्पल, कॉमा बनाना चेरी और सेमीकोलन मत भूलना। फिर अगर हम लोग करें console.log fruits 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 को मतलब चाह रहे हैं कि 0 प्रिंट हो, तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा वैल्यू एप्पल। अब हम लोग का जो एरे में बहुत सारा मेथड्स होता है ना, तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारा पहला है पुश, फिर पॉप है। तो पुश से क्या होता है, वो लास्ट में अगर हम लोग करते हैं पुश और हम लोग स्ट्रिंग में कुछ डालते हैं, बैटरी डालते हैं, तो वो एरे के लास्ट में ऐड हो जाएगा। फिर हम लोग के पास पॉप है, तो जो लास्ट जो वैल्यू है एरे में वो रिमूव हो जाएगी। फिर जो शिफ्ट है वो पहली जो वैल्यू उसको रिमूव कर देगी, फिर जो अनशिफ्ट है वो पहले में ऐड कर देगा। ऐसी जो स्लाइस है वो सब एरे को एक्सट्रैक्ट करेगा, और जो स्प्लाइस है रिमूव और ऐड करेगा। स्लाइस एंड स्प्लाइस उतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग बस यहाँ पे ऐड तक यहाँ पे तक सीखो। और हम लोग के पास इसका यही एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एट फ्रूट्स इक्वल्स, ये फ्रूट्स को पुश करेंगे ऑरेंज को, तो बताइए क्या होगा, ऑरेंज लास्ट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे आता है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे अगर फ्रूट्स पॉप कर देंगे तो फॉर एग्जांपल ये इसका होगा कोड, और यहाँ पे हम लोगों को कोड लिखना होगा लेट फ्रूट्स इक्वल टू, और मैं ये कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कैसे होता है ना। तो बॉय सॉरी एप्पल, चलो कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पॉप कर देंगे, तो फिर जो सी है वो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करते हैं console.log fruits, तो मैं बस एप्पल और बी आएगा, क्योंकि जो सी है वो हट गया, है ना। ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे हम लोग ना फ्रूट्स और पॉप, तो यहाँ पे डबल मतलब होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही एकदम सेम वे में वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑल ऑफ दीज, अनशिफ्ट, शिफ्ट, और तो हम लोग दिखा दिया पुश और पॉप का, है ना। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस। यहाँ तक रिविजन क्लास ख़त्म हो गई, अब फंक्शंस करते हैं। हाँ तो अब हम लोग शुरू करते हैं जो नई क्लास होगी। तो तुम लोग के लिए तो सब चीज़ नहीं होगी क्योंकि तुम लोग तो आते हो नहीं। चलो लेट्स नेवर माइंड अबाउट दैट, फंक्शंस शुरू करते हैं, है ना। तो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ टास्क। और बेसिकली जो हम लोग अभी तक जो भी सीखे हैं ना, वो हम लोग फंक्शंस में यूज़ करेंगे। तो फंक्शन से ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि वो मतलब दम थिंक करवाती है आपको, और वो तुम्हारे काम को दम आसान बना देगी, है ना। और दे एनहांस मॉड्यूलरिटी एंड रीडेबिलिटी। तो फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, एरो फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन उतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग बस हम लोग एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का, और मैं ख़ुद से यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा तो आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला है फंक्शन ग्रीट नेम, है ना। तो पहले तुम लोग को सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है याद करना, एग्ज़ाम में सिंटैक्स ही क्वेश्चन आएगा, तो सिंटैक्स तुम लोग एकदम अच्छे से याद कर लेना। फंक्शन ग्रीट होगा, यहाँ पे जो नेम है वो मतलब वो इसके लिए एक वैल्यू है, तो उसको फोर्स स्ट्रिंग वैल्यू में नहीं होगा, इसी में जो है वो इनपुट आएगा, है ना। तो ये नेम हो गया। उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू, तो मतलब ये जो है ये एक ब्लॉक कोड का ये हो गया, हमने तुमको बताया था ना ब्लॉक कोड, तो यही यहाँ से शुरू हो गया। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो रिटर्न वैल्यू करो यहाँ पे वो तुम करो हेलो, ये स्ट्रिंग वैल्यू हेलो, मतलब ये हेलो हमेशा आएगा, प्लस नेम, ठीक है, नेम। और फिर ये ख़त्म कर दिए फंक्शन हम लोग। और फिर फॉर एग्जांपल हम लोग आगे लिखें console.log
तो इस फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम ग्रीट है ना, तो ग्रीट एलिस कर दें तो हम लोग को आ जाएगा आराम से ये वापस कि हेलो एलिस। तो फंक्शन यही काम करता है कि वो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड काम को एक ही लाइन ऑफ कोड में तुम्हारा कर देगा, है ना। चलो हम लोग मैं तुम लोग के सामने एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कि हम लोग 2 नंबर डालेंगे इसमें और दोनों 2 नंबर खुद से ऐड हो जाएगा। तो चलो हम लोग फंक्शन का नाम डालते हैं सम, यहाँ पे इक्वल्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये सिंटैक्स वेरी करता है। यहाँ पे यहाँ पे जो था इट वाज, यहाँ पे सीधा हम लोग नेम कर दिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू आएगा तो वो भी क्योंकि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो तुम लोग देख लेना, अगर तुम लोग का नंबर नहीं रहेगा तो वैसा नहीं रहेगा, तो तुम लोग नेम ही रखना, मतलब तुम लोग इक्वल टू साइन मत लगाना। और अगर तुम लोग उस नंबर को डाल रहे हो तो वही करना जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सम इक्वल्स फंक्शन a/b। तो a/b ये हम लोग इनपुट करेंगे बाद में जो हम लोग को चाहिए। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग स्पेस, फिर यहाँ पे हम लोग डालते हैं हमेशा रिटर्न, क्या रिटर्न करना है हम लोग को। और a हम भी चाहते हैं कि जो a है और जो b है वो प्लस हो जाए। सेमीकोलन यहाँ पे आएगा, ये सेमीकोलन ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। फिर जो कर्ली ब्रैकेट है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, है ना। तो अब हम लोग करेंगे console.log sum 4 5 और यहाँ पे फिर से यहाँ सिंटैक्स खोल देना ज़रूरी है। देखते हैं क्या आएगा। तो हम लोग के पास 9 आ गए। तो यही बहुत सिंपल फंक्शन हुआ तुम लोग को एग्जांपल देने के लिए। तो ऐसे ही होता है। और अगर हम लोग और ले लें तो वी कुड डू द सेम थिंग विथ मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई कर दें a b। तो फंक्शन यही है कि बहुत तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से तुम लोग को सीख पाओगे, ठीक है। चलो फंक्शन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो ईमेल डाल देना boardingcleversimages@gmail.com पे। चलो अब अगले पे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, है ना। तो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग सबसे पहले ही पढ़े थे पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल इफ़, एलिफ और एल्स, ये सब पाइथन में पढ़े थे। सेम चीज़ हम लोग अभी सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो conditional statements allow you to execute code based on whether a condition is true or false. In JavaScript, the primary conditional statement is if statement along with else and elif, है ना। तो हम लोग तो बहुत चीज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम लोग को रेड आइसक्रीम चाहिए, ब्लू आइसक्रीम चाहिए, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो वैसे हम लोग को डिसीजन दिलवाना है जावास्क्रिप्ट से, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो इसका सिंटैक्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं नया साइट खोलता हूँ। चलो, तो इफ़ ये बस मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, है ना। इफ़ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन आता है पूरा, है ना। और फिर हम लोग के पास यहाँ पे ये बंद हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे एल्स डालना ज़रूरी है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट यहाँ खोलते हैं, यहाँ पे डालते हैं एल्स में क्या आएगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा कोड टू रन इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, और यहाँ पे आएगा कोड टू रन इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, है ना। बहुत आसान, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक हो चुका है। फिर हम लोग यहीं पर फॉर एग्जांपल एक इसका यूज़ करते हैं, एग्जांपल यूज़ करते हैं। तो लेट एज इक्वल्स 18 वैल्यू असाइन हो चुका है इसको। इफ़ यहाँ पे देखो, इफ़ यहाँ पे कंडीशन आता है हमेशा, अगर एज 18 से इक्वल हो या बड़ा हो, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे console.log, मतलब ये वही हम लोग स्टेटमेंट है जो तभी ऐड करेगा अगर कंडीशन ट्रू है, यू कैन वोट, है ना। फिर हम लोग इसको बंद करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, फिर एल्स खुलेगा console.log टू young to vote, मतलब ये वही स्टेटमेंट है जो रन करेगा अगर
फॉल्स है, अगर जो 18 साल से कम आदमी है उसी के लिए ये रन करेगा। और अगर हम लोग को यूज़ करना है एल्स इफ़ यूज़ करना है, एलिफ नहीं होता है, एल्स इफ होता है, तो बहुत आसान है। हम लोग बस यही करेंगे कि हम लोग यहाँ पे रुको, एल्स नीचे आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे कर देंगे एल्स इफ़, फिर हम लोग यहाँ कंडीशन डालेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे देखिए कंडीशन कैसा था, कंडीशन 2 आएगा यहाँ पे, है ना। और फिर हम लोग फिर से खोलेंगे ब्रैकेट को, यहाँ पे हम लोग डालेंगे कोड इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू, है ना। और फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे और फिर एल्स शुरू करेंगे। तो यही कोड होता है और इसका मैं एक लाइव एग्जांपल तुमको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, ये हम लोग देख लिए है ना, यहाँ पे दी हुई सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बस जो कंडीशन है वो चेंज हो गया। और यहाँ पे एक और एलिफ डाल के हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नहीं, चलो इसी का तुम लोग को होमवर्क रहेगा। तुम लोग का होमवर्क यही है कि तुम लोग मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट बना के एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ और उसका स्क्रीनशॉट भेजो codingclub@gmail.com पे, ठीक है। चलो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लूप्स। अब सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं विच आर लूप्स। तो लूप्स क्या करता है? लूप्स हम लोग को एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता रहता है मल्टीपल टाइम्स विदाउट रीराइटिंग इट। तो टाइप्स ऑफ लूप्स क्या है? फॉर लूप है, वाइल लूप है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाइथन में। तो फॉर लूप कब यूज़ होता है? जब हम लोग को पता है कि हम लोग कितने बार एक सर्टेन लूप को रन करेंगे। और वाइल लूप तब होता है जब हम लोग को नहीं पता है, हम लोग कंटिन्यूसली उसको रन करते रहते हैं इन्फिनिटी तक, है ना। तो पहले फॉर लूप पर करेंगे। तो फॉर लूप हमेशा सबसे कॉमन है फॉर लूप, और इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू इटरेट। तो इसको बोलते हैं इटरेटिंग फंक्शन, है ना। तो इसका जो सिंटैक्स है वो फिर से बहुत ज़रूरी है याद करना, समझना। यहाँ पे फॉर आएगा, ब्रैकेट खुलेगा, फिर हम लोग करेंगे लेट आई इक्वल 0, फिर सेमीकोलन। आई यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया, उसको हम लोग असाइन कर देंगे वैल्यू 0। फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन के बाद डालेंगे अगर i 3 से छोटा है तो फिर i प्लस प्लस करो, है ना। हम लोग यही करेंगे। और फिर हम लोग इसको खोलेंगे कर्ली ब्रैकेट को, यहाँ पे डालेंगे console.log i रखेंगे, i वेरिएबल को बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। चलो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है ना। हम लोग देखते हैं console में, गूगल क्रोम में। अगर हम लोग उसको डालें तो हम लोग को आ जाएगा 0 1 2। अब एक और चीज़ है कि जो थर्ड वैल्यू जो है तो वहाँ तक नहीं जाएगा, 0 से काउंटिंग शुरू होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसका वैल्यू भी तो 0 है ना। अगर इसका वैल्यू तुम 1 करते तो हम इसका वैल्यू आता 1 2, और इसका बस वैल्यू ऐसे आता, हाँ 1 2 आता, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर देंगे तो ये 0 से लेके फ्रंट लाइन तक ये हम लोग को दे देगा, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पे कि i इक्वल्स 1, तो यहाँ पे हम लोग को 1 से काउंटिंग शुरू होती है ना। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, यहाँ से बंद होती है। ये फॉर लूप का हो गया हमारा। और जो वाइल लूप है वो भी बहुत आसान है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम लोग फॉर लूप्स देख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं वाइल लूप्स में। तो वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप इज typically used when you do not know how many times you need to repeat the code. तो फॉर एग्जांपल आप वेट कर रहे हैं कि जो यूज़र है वो किसी चीज़ को इनपुट करे और उस टाइम तक आप किसी चीज़ को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो उसमें वाइल लूप यूज़ होगा, है ना। तो अब आप लोग पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो फॉर लूप में है ना, उसका वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो फॉर लूप में जैसे कि जो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट है, वो सब एक ही लाइन में हैंडल हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे सब चीज़ हैंडल हो गया, लेकिन जो वाइल लूप है उसमें यहाँ पे हम लोग को सब चीज़ मैनुअली करना पड़ता है। हम लोग को जो इंक्रीमेंटेशन मैनुअली करना पड़ता है, फिर आप लोगों को बताऊँगा, है ना। और उसके बाद ये भी है कि यूज़ केस में है, जैसे फॉर लूप को आप यूज़ करते हैं जब आपको पता है कि इतने बार ही रिपीट करवाना है, लेकिन वाइल लूप को आपको हमेशा करवाते रहना है ना। और फिर ये सब भी हो सकता है कि वही सेम पॉइंट है कि फॉर लूप इज़ यूज फॉर लिमिटेड टाइम्स, इसका इटरेशन बिट वाइज होता है, और ये जो वाइल लूप है इट इज़ यूज कॉन्स्टेंटली, है ना।
तो वाइल लूप का हम लोग सिंटैक्स समझते हैं। तो पहले हम लोग को लेट आई इक्वल 0 करना पड़ेगा, या लेट आई इक्वल्स कुछ भी हो सकता है। वाइल आई इज़ मतलब स्मॉलर दैन 3, तो console.log आई को प्रिंट करो, और यहाँ पे तुम लोग नोट कर लेना, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा कि जो भी मैं तुम लोग को सिखाया पूरा मैं जावास्क्रिप्ट सिलेबस एक ही क्लास में ख़त्म किया हूँ, तो सबका नोट्स होना चाहिए कॉपी में। नोट्स कॉपी ईशान भैया चेक करेंगे और मैं भी चेक कर सकता हूँ, तो नोट्स कॉपी में पूरा जावास्क्रिप्ट होना चाहिए। ये जो पीपीटी है ये नोट्स के लिए बहुत अच्छी है। तुम लोग के लिए स्लाइड यहाँ प्ले कर देता हूँ, इससे तुम लोग कर सकते हो ना, ये बहुत तुम्हारे लिए तुम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इससे बहुत अच्छे नोट्स तुम लोग बना सकते हो। तो वाइल लूप में हम लोग बैक आते हैं। तो यहाँ पे ये जो है i++ ये इंक्रीमेंटेशन हो गया, तो हम लोग को सब चीज़ करना पड़ रहा है मैनुअली, है ना। तो यही वाइल लूप का होता है, ये फॉर लूप और वाइल लूप का हो गया। फिर ये भी है कि यूज़ केस क्या क्या है। तो यूज़ केस वही है कि फॉर लूप में जब आपको एक ही चीज़ को करना है मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम्स, और वाइल लूप में जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली उसको वो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है। चलो हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे जो है ऑब्जेक्ट्स, जिसका जो हम लोग इसको ऑल्सो कहते हैं डिक्शनरी, है ना। तो ये सेकंड वाला था जो हम लोग कर रहे थे ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये सेकंड वाला है। उसमें एरेज था पहला और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डिक्शनरीज आर रेफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट्स। हाँ, दे अलाउ यू टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो ऐसा आप ये देख सकते हैं ना, नेम, एलिस, एज, वैसे ही ये सब जो है दीज आर कॉल्ड की वैल्यू पेयर्स, है ना। तो मैं अभी आप लोग को इसका सिंटैक्स करूँगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये भी किया जा सकता है वैसे, लेकिन ये थोड़ा अभी एडवांस हो जाएगा। आप लोग समझिए कि ये की वैल्यू पेयर्स है ना। तो यहाँ पे जो की है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है, और जो वैल्यू है वो उसका डेटा, और द वैल्यू ऑफ द की आइडेंटिफायर, ये की आइडेंटिफायर हो गया, और जो इसका वैल्यू है इसका यही डेटा है ना। और ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी होता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि उन लोग एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल करता है और रिट्रीवल। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है हम लोग का, है ना। लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ सिंटैक्स याद करना बहुत ज़रूरी है। नेम इज़ एलिस, एज 22 और ग्रेड ए। तो अगर हम लोग को यहाँ पे किसी चीज़ को रिट्रीव करना है, सिस्टम को बोलना है कि ये बताओ कि इसका क्या है, तो हम लोग को नहीं पता कि इसका आउटपुट क्या है। हम लोग बस करेंगे कि console.log student.name, है ना, हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो फिर क्या आउटपुट आएगा, हम जो आउटपुट आ गया एलिस। और ये जो है तो इसको कहते हैं रिट्रीविंग डेटा, है ना, इसका एक नाम है। तो ये रिट्रीव करता है डेटा को। इसका एक और तरीका है और वो ये है। तो ये दोनों जो चीज़ है दोनों सेम चीज़ करता है, बस इसका तरीका डिफरेंट है। एक ब्रैकेट में student.name डालता है ये, और ये सबसे यही यूज़ होता है, ये और सिंपल भी है तुम लोग के लिए। और दूसरे में यहाँ पे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ग्रेड स्ट्रिंग वैल्यू में होता है ना। तो दोनों देख लेना, ये वाला याद करोगे तुम्हारे लिए और अच्छा होगा और आसान है। तो बेसिकली यही होता है, लेकिन तुम लोग को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो डिक्शनरी है उसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है। आप इसमें डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसे एरे में होता है ना वैसे ही। तो ये आप लोग का हो गया, ये आप लोग का हो गया डिक्शनरी। तो दैट इज़ ऑल। तो हम लोग का पूरा हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पता है, मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप पे, उस पर मैसेज कर देना, या तुम लोग कोडिंग क्लब @gmail.com पे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे रुक जाओ, कोडिंग क्लब स्मॉल SMHS@gmail.com पे मेल डाल देना, या तो मेरे नंबर पे यहाँ पे डाल देता हूँ। इस पे मुझे मैसेज कर देना, है ना। तो इससे तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, डाउट पूछोगे तुम लोग के लिए अच्छा होगा।
और देखते हैं, हो सकता है हम लोग इसमें एक और चीज़ अभी सीखें, वो होगा डायनो गेम को हैक करना, है ना। चलो तो ये सीखने वाले हैं एक बहुत फन ट्रिक क्रोम डायनो को हैक करने का। तो हम लोग को तो पता ही ऐसे करेंगे तो क्रोम डायनो एक्सेस होता है। ये क्रोम डायनो का स्क्रीन है ना। व्हेन वी प्रेस स्पेस टू प्ले, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा हाई स्कोर 211 है। अगर तुम ऐसे ऐसे प्रेस करोगे स्पेस तो ये कैक्टाई के ऊपर जंप करेगा और ये बच जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको क्रैश कर दें तो गेम ओवर हो जाता है और ये तुम्हारा स्कोर रिड्यूस हो जाता है ना। लेकिन अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें जल्दी से, जो हम लोग का काम है, हम लोग डेवलपर्स हैं, है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा बस एक अलग कोड डालें जो है runner डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या था, हाँ याद करने दो, हाँ इक्वल्स टू फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट को ले आओ, बंद करो, सेमीकोलन, और फिर हम लोग ट्राई करते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ये कैक्टस के पास जाएगा भी तो ये बाईपास कर देगा, मतलब कैक्टस से ये मरेगा नहीं। तो इसको समझते हैं कि ये क्यों होता है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक नया स्लाइड खोलते हैं, है ना। चलो ये लास्ट चीज़ होगी इस जावास्क्रिप्ट चैप्टर के लिए। तो पहले समझो कि जो ये मैं दिखाया तुमको, जो रनर डॉट किया ना, तो जो रनर है वो डायनो गेम में सबसे फंक्शनैलिटी उसी से कंट्रोल होता है। रनर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर ये समझो कि वो सब डायनो का मूवमेंट और सब ऑब्स्टिकल कंट्रोल वही करता है ना। फिर आता है गेम ओवर मेथड। जो गेम ओवर है वो एक फंक्शन है रनर ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही प्रोग्राम हुआ है कि जैसे रनर जो है वो कैक्टाई से वो हिट करे, वो गेम ओवर हो जाए और हाई स्कोर चेंज हो। तो जो गेम ओवर है वो एक लूप यूज़ करता है और वो गेम ओवर स्क्रीन को दिखाता है जैसे ही वो ट्रिगर होता है कि जो रनर है वह उसने एक कैक्टाई को हिट किया है ना। तो यही हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं कि जो हम लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो भी होता है वो एक फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू है उसको आराम से चेंज किया जा सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रनर डॉट इंस्टेंस, मतलब रनर को हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, उसका जो फंक्शन है गेम ओवर का, वो फंक्शन जो ट्रिगर होता है कि कैरेक्टर हिट हो गया है, उस फंक्शन को हम लोग इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू की है ना। यहाँ पे हम लोग अंदर में कोई वैल्यू नहीं डाले हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या किए कि जो गेम ओवर में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था उसको रीअसाइन कर दी एक ऐसे फंक्शन से जिसमें कुछ नहीं है, जो नल है। तो इसकी वजह से हम लोग पूरा कोड हटा दिए उसके लिए, और उसके कारण हम लोग ये किए कि जो गेम ओवर वाला जो वो है वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। हम लोग उस कोड को ओवरराइड कर लिए, वो हो ही नहीं अब, है ना। तो बेसिकली यही समझो कि बाय असाइनिंग अ न्यू एम्प्टी फंक्शन टू रनर डॉट इंस्टेंस underscore dot game over, you override its behavior. This means कि when the dyno collides with an obstacle, the game over method is called, but nothing happens क्योंकि जो new version of the method does nothing. तो इसका यही बहुत बेसिक है, ये ज़रूरी क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये तुम लोग देख लो, और तुम लोग का इसमें कुछ नहीं है। देखो हम लोग का हाई स्कोर अभी 2000 पहुँच गया। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हम लोग इसको हटा दें, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसको, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश कर देते हैं, है ना, रुक जाओ, और यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि अच्छा भैया आप 2000 तो पहुँच गया था, लेकिन तब भी जो हाई स्कोर है वो क्यों नहीं अपडेट हुआ। तो इसका बस बेसिक यही आंसर है कि हाई स्कोर अपडेट नहीं हुआ क्योंकि जो हाई स्कोर का लॉजिक है वो सेपरेट है फ्रॉम द गेम ओवर लॉजिक, है ना।
तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास एंड कर देता हूँ और अब तुम लोग मीटिंग लीव कर देना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एवरीवन।